गेहूं की बुआई से कटाई तक गुल्ली डंडे पर काबू पाने के लिए अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो है अवकीरा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी रिकमेंडेशन दिया गया है। और गेहूं के किसानों के लिए अभी तक की सबसे बड़ी समस्या रहती है गुल्ली डंडे की, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमने हर साल नए नए एक्सपेरिमेंट करके देखे, मगर अभी तक का जो सबसे सेफ और सबसे बढ़िया टेक्निकल है वो है पायरॉक्सासल्फोन। क्योंकि पिछले 2-3 सालों से किसानों को अवकीरा के रिजल्ट बहुत ही बढ़िया देखने को मिले, मगर जिन किसान वीरों को अवकीरा के रिजल्ट नहीं मिले या जिनको लगता है कि 2 से 2.5 हजार का खर्चा खाली बेकार हुआ है, तो उनके लिए भी हम बात करेंगे कि अवकीरा का रिजल्ट उनको क्यों नहीं मिला है। तो किसान वीरों, वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको अवकीरा के बारे में A to Z जानकारी मिल जाए। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि गेहूं की फसल में अवकीरा का प्रयोग कौन से खेतों में करना है और कौन से खेतों पे नहीं करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अवकीरा ये फ्लैरिस माइनर या गुल्ली डंडा या मंडूसी पे काम कैसे करता है। तो अवकीरा ये एक प्री एमरजेंट हर्बिसाइड है, मतलब कि गुल्ली डंडा या मंडूसी के उगने से पहले अवकीरा का प्रयोग करना है। और ये 60 ग्राम की बोतल है। इसमें टेक्निकल आता है पायरॉक्सासल्फोन 85% WG फॉर्मुलेशन, और साथ में 2 लीटर बंकर आता है जिसमें लिखा है कि पेंडामेथिलिन 30% EC फॉर्मुलेशन में आता है। तो ये अवकीरा प्लस बंकर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, जिसकी नई कीमत आई है 2500 रुपए। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आपके एरिया में इसकी नई कीमत क्या आई है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से इसका रेट 2200 से 2500 रुपए तक का था। और अवकीरा का प्रयोग गेहूं की बुआई के तुरंत बाद या 3 दिन के अंदर करना है, क्योंकि बुआई के 5 से 7 दिन बाद गेहूं के जमाव के साथ साथ कुछ पौधे गुल्ली डंडे के भी जम जाते हैं। मगर जब हम पहला पानी 21 दिन बाद लगाते हैं तो अवकीरा पूरी तरह से एक्टिव होके जो गुल्ली डंडा जमा होगा तो उसको भी पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देगा। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो कि ये पहली सिंचाई के बाद गुल्ली डंडा किस तरह से खत्म हुआ है। और किसान वीरों, हमें किसी भी हालत में 20 से 21 दिन बाद पहला पानी लगाना है, नहीं तो ये दवा डालने का कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर हम 20 से 21 दिन में पहला पानी नहीं लगा सकते तो वहां पर अवकीरा का प्रयोग ना करें। और इसके अलावा अगर हम गेहूं की लेट वैरायटी की बुआई करते हैं तो अवकीरा का प्रयोग आप नवंबर के महीने में या दिसंबर या जनवरी के महीने में भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अवकीरा की स्प्रे करने से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार करना है, मतलब खेत एक समान समतल होना चाहिए, खेत में किसी भी तरह के पिछली फसल के अवशेष नहीं होने चाहिए, और उसके बाद ही अवकीरा का स्प्रे करना है। अगर खेत में पिछली फसल के अवशेष हैं या हैप्पी सीडर या सुपर सीडर से गेहूं की बुआई की है तो वहां पर अवकीरा का प्रयोग ना करें, क्योंकि अवकीरा का रिजल्ट वहां पे बहुत कम आएगा। और हमारे बहुत से किसान भाइयों के सवाल हैं कि अवकीरा का प्रयोग करने से फसल की पैदावार में थोड़ा बहुत कमी देखने को मिलती है, मगर इसका कोई भी लॉजिक नहीं है कि इसकी स्प्रे करने में फसल की पैदावार में कमी देखने को मिलेगी। ये पूरी तरह से सेफ है, ये केवल गुल्ली डंडे को ही कंट्रोल करता है। आप इसका गेहूं की फसल में आराम से प्रयोग कर सकते हो, बल्कि 2 से 3 क्विंटल की पैदावार ज्यादा ही मिलेगी। और अवकीरा का रिजल्ट उन खेतों में कम आता है जहां पर ऊंचे नीचे खेत हो या स्प्रे करने के कुछ दिन बाद बारिश आ गई हो, तो वहां पर अवकीरा का रिजल्ट थोड़ा कम आ सकता है। अवकीरा का स्प्रे करने का सही समय यह है कि बुआई के तुरंत बाद या 72 घंटे के अंदर हमें स्प्रे करना है, मगर स्प्रे करते समय कम से कम 200 लीटर प्रति एकड़ पानी का ही प्रयोग करना है। और खेत को अच्छी तरह से भिगो देना है और 180 से 200 लीटर प्रति एकड़ पानी से कम नहीं लेना है, तब जाके पेंडामेथिलिन बढ़िया तरीके से लेयर बनाती है। अवकीरा को गेहूं की फसल के अलावा मक्के की फसल में और सोयाबीन की फसल में भी डाल सकते हैं, और अवकीरा का प्रयोग एक ही फसल में एक बार ही करना है। और इसके अलावा किसान वीरों, ये जो गुल्ली डंडा होता है ये हमारी गेहूं की फसल में 3 बार आता है। पहली बार तब आता है जब गेहूं की बुआई करने के बाद गेहूं उगने लगती है तो ये गेहूं के साथ ही उगने लगता है। तो दूसरी बार तब आता है जब पहला पानी लगाते हैं तो पानी के साथ ही ये उगने लगता है। और तीसरी बार गुल्ली डंडा हमारी गेहूं की फसल में तब आता है जब हम दूसरा पानी लगाते हैं, तो दूसरा पानी लगाने के बाद ये गुल्ली डंडा उगने लगता है। मगर ये तीसरी बार गुल्ली डंडा थोड़ा कम उगता है, इसलिए हमारे किसान भाई 2 से 3 बार गुल्ली डंडे की स्प्रे कर देते हैं। मगर जब गुल्ली डंडा बहुत बड़ा हो जाता है और ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर कोई भी हर्बिसाइड इतनी अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, तो फिर किसान भाइयों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मगर आप अवकीरा का प्रयोग नवंबर, दिसंबर या जनवरी के महीने में भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और बात कर लेते हैं कि अवकीरा का घोल तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें 11 लीटर साफ पानी लेना है, उसमें ये 60 ग्राम अवकीरा को मिला के घोल लेना है, और इसी घोल में ये 2 लीटर बंकर को अच्छी तरह से मिला लेना है। तो इस तरीके से ये 1 एकड़ के लिए 13 लीटर पानी का घोल तैयार हो जाएगा, और इस घोल को आप अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। मगर ध्यान रहे कि 1 एकड़ में अवकीरा के लिए कम से कम 200 लीटर पानी का ही प्रयोग करना है। और किसान वीरों, ये थी कंप्लीट जानकारी PI अवकीरा के बारे में। धन्यवाद।